सोचिए कैसा हो अगर आप किसी चीज को एक बार पढ़ें और वो चीज आपको हमेशा के लिए याद हो जाए और आप चाह के भी उसे भूल ना पाए। इस टॉपिक पे आपने बहुत सी वीडियोस देखे होंगे, मगर एक बार इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि इसके बाद इस टॉपिक पे आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। पहली बात, बस एक बार किसी चीज को पढ़ के याद रखना पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए बस एक चीज जानने की जरूरत है, हमारा दिमाग काम कैसे करता है, हमारा दिमाग किसी चीज को याद करता कैसे है। अगर बस दिमाग का ये फंक्शन आपको पता चल जाएगा ना, तो आप किसी भी चीज को बस एक बार पढ़ के याद रख सकते हैं। ह्यूमन ब्रेन यानी मनुष्य का दिमाग बस दो तरीके की चीजों को समझता है। पहला इमोशन यानी कि फीलिंग्स। किसी भी चीज के साथ अगर आपका इमोशन कनेक्ट हो जाए ना, तब वो चीज आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, भले ही वो चीज अच्छी हो या फिर बुरी हो। मैं आपको एक आसान एग्जांपल देकर समझाता हूँ। आपकी खुद की जिंदगी में कुछ ऐसी बहुत बुरी घटनाएं जरूर घटी होंगी जिन्हें आप भूलना चाहते हैं, लेकिन आप चाह के भी भूल नहीं पा रहे हैं। और दूसरी तरफ आपकी जिंदगी में कुछ बहुत अच्छी घटनाएं भी जरूर घटी होंगी जिन्हें भी आप चाह के भूल नहीं सकते। तो क्या है, इन घटनाओं को आपने याद करने की कोशिश की है? नहीं ना। लेकिन आज से 6 दिन पहले आपके साथ क्या हुआ आपको याद है? नहीं ना। आप चाह के भी 6 दिन पहले आपके साथ क्या हुआ आप वो याद नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पीछे एक कारण है। 6 दिन पहले की घटना के साथ आपका कोई इमोशन कनेक्ट नहीं है। आपके जिंदगी के सबसे अच्छे दिन के साथ, आपके जिंदगी के सबसे बुरे दिन के साथ भी आपका इमोशन कनेक्ट है। हर वो चीज जो आपके इमोशन के साथ कनेक्टेड है, भले ही वो चीज अच्छी हो या फिर बुरी हो, आपका माइंड उन सब चीजों को याद कर लेगा। मैं आपको एक इससे भी आसान एग्जाम्पल देता हूँ। क्या आपने अपनी जिंदगी में कभी कोई गाना याद करने की कोशिश की है? नहीं ना। तो फिर क्यों कोई सॉन्ग आपके ना चाहने के बाद भी आपको याद हो जाता है? इसका एक ही कारण है, जिस जिस सॉन्ग के साथ आप इमोशनली कनेक्ट होंगे वो सब सॉन्ग आपको माइंड याद कर लेगा। इन दोनों एग्जाम्पल से एक बात क्लियर है, यदि आपको पढ़ा हुआ याद करना है ना, तो उसके लिए आप जो भी पढ़े हैं उसके आपको इमोशन के साथ कनेक्ट करना होगा। आपने जो भी पढ़ा अगर वो आपके इमोशन के साथ कनेक्ट हो जाए ना, तो आपको और किसी चीज को याद करने की जरूरत नहीं होगी। मगर पढ़ाई को इमोशन के साथ कनेक्ट कैसे करें? इसका एक ही तरीका है, आपको एक कारण ढूंढना होगा, आपको क्यों पढ़ना है। अगर आपने एक सही कारण ढूंढ लिया ना, तो आपका कारण आपको पढ़ाई के साथ इमोशनली कनेक्ट कर देगा। अब बात करते हैं दिमाग के दूसरे फंक्शन के बारे में, विजुअलाइजेशन यानी माइंड में किसी चीज की तस्वीर बनाना। यदि आप किसी चीज को एक बार में याद करना चाहते हैं ना, तो आपको उस चीज से रिलेटेड कुछ तस्वीरें आपके माइंड में बनाना होगा, क्योंकि हमारा माइंड किसी चीज को सुनने से ज्यादा देखने से लंबे समय तक याद रख सकता है। इसलिए जब भी जिस भी टॉपिक को पढ़े ना, तब जरूर उस टॉपिक के मेन पॉइंट्स को अपने दिमाग में विजुअलाइज करने की कोशिश करें। इसके लिए आप यूट्यूब वीडियोस की मदद ले सकते हैं, और साथ ही साथ अपने इमोशन को भी पढ़ाई के साथ ऐड जरूर करना। अगर बस ये 2 काम आपने कर लिया ना, यानी कि आप जब भी जिस भी टॉपिक को पढ़े तब उस टॉपिक को विजुअलाइज और अपने माइंड में इमोशन के साथ कनेक्ट कर पाए ना, तब आप जिस भी टॉपिक को पढ़ेंगे तब उसी टॉपिक को एक बार पढ़ने से आप याद कर पाएंगे।